जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जापान के दौरे पर है। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के हितों को मजबूती से प्रस्तुत करना और पाकिस्तान के आतंकवादी गठजोड़ को दुनिया के सामने उजागर करना है। वे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह ने संजय झा के जापान दौरे को एक अहम कूटनीतिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि संजय झा न सिर्फ एक अनुभवी राजनेता है, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति की भी अच्छी समझ है। ऐसे में उम्मीद है कि वो भारत की चिंताओं और मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रभावी ढंग से रखेंगे, खासकर पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने वाली गतिविधियों को उजागर करने में। हर्षवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि वर्तमान समय देश की एकजुटता और साझा हितों को प्राथमिकता देने का है, न कि राजनीतिक मतभेदों को हवा देने का। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि वे केंद्र सरकार के साथ मिलकर देश की वैश्विक छवि को और सशक्त बनाने में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे पोस्टर वॉर पर भी चिंता जताई और संयम बरतने की सलाह दी, ये कहते हुए कि ऐसे बयान और गतिविधियां देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। वह जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह से हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने खास बातचीत की। क्या कुछ इस बातचीत में उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से कई प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गए हैं और ऐसे ही एक प्रतिनिधिमंडल गया है संजय झा के नेतृत्व में, जो कि टोक्यो गया हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हैं बात करने के लिए जेडीयू के महासचिव हर्षवर्धन जी। आपसे समझना चाहेंगे ये क्या कुछ उद्देश्य, हालांकि मालूम है कि पाकिस्तान की हम लोग पोल खोलेंगे, लेकिन किस तरह का मैसेज देने की कोशिश करेगा भारत? देखिए, पाकिस्तान ने जो किया है, कायरतापूर्ण जो उनका व्यवहार रहा है, जिस तरह से उन लोगों ने किया पहलगाम में, उसके बाद सिंदूर का जो हम लोगों ने रिटेरिएशन में किया और पिन पॉइंट मारा सिर्फ उन लोगों को जो आतंकवादी थे और आतंकवादियों में भी बड़े नाम थे, सबों को मार गिराया जब हम लोगों ने, तो इन लोगों ने उसको सिविलियन के लिए कि सिविलियन को मारा, बच्चों को मारा, इस तरह का एक माहौल बनाया और पूरे दुनिया को ये बताने की उन लोगों ने कोशिश की, झूठ प्रोपगंडा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्लियर कहा कि अगर जो भी हमारे खिलाफ अगर ऐसा करेगा तो उग्रवादी करेगा, अगर पाकिस्तान, तो मैं पिन पॉइंट उसको मारूंगा, और आगे भी अगर वो ऐसा करेंगे तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा विश्व जाने कि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो भी काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया, और जो डेलीगेशन जा रहा है आदरणीय संजय झा जी के नेतृत्व में, तो एक काबिल व्यक्ति के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी काबिल व्यक्तियों को दिया है काम, और हमारे पार्टी के और देश के काबिल व्यक्ति हैं आदरणीय संजय झा जी, उनको ये काम दिया गया है। तो वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये बता सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों बात बताना है कि मैंने जो किया वो सही था और उन्होंने प्रोपगंडा गलत किया। दूसरा, ये भी दुनिया को पता होना चाहिए कि आगे भी वो करेंगे तो हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे और दुनिया हमारे साथ खड़ी रहे, क्योंकि पूरा दुनिया उग्रवाद के खिलाफ है। पूरी दुनिया चाहती है कि कहीं भी उग्रवादी ना हो, उग्रवाद ना हो, और पाकिस्तान के बारे में लोग जानते हैं कि ये उग्रवाद के खान है, वहीं से पूरे दुनिया में उग्रवादी भेजे जाते हैं और ये उनका बिजनेस, ये उनका धंधा है, उनके आर्मी के ऊपर उनके उग्रवादी हैं। तो इस चीज को हम लोग को खत्म करना है और पूरी दुनिया हम लोग के साथ खड़ी रहे, और इस तरह के जो विद्वान लोग हैं उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नियुक्त किया है, और वो लोग जाएंगे पूरे दुनिया में सारी बातों को बताएंगे। इसमें कांग्रेस को एक नाराजगी है कि उनके बताए हुए लोग नहीं भेजे गए, विपक्ष के कुछ नेता नाराज हैं, उस पर क्या कहेंगे? हमने अभी कहा ना कि विद्वान लोगों को भेजना चाहते हैं, और आप अपने उन लोगों को भेजना चाहते हैं जो आपके चट्टू भट्टू हैं या कोई हैं। तो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री को लगा कि जिस कांग्रेस के नेता को भेज रहे हैं वो विद्वान है और वो हिंदुस्तान की बात को बेहतर कह सकेगा, बेहतर बातों को बता सकेगा, और जो पोजीशन है, जो देश में जिस तरह का माहौल एक क्रिएट हो गया था, पूरा दुनिया का आंख चारों तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ चला गया था, तो और हिंदुस्तान ने जिस तरह से शालीनता से और जिस तरह से उन लोगों को अटैक किया, उन लोगों को खत्म किया, पाकिस्तान के उग्रवादियों को, और कहा कि आगे करोगे तो फिर खत्म करेंगे, इतनी मजबूत। उसी दिन जिस दिन बिहार की धरती से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों ने ये गंदा काम किया है, तो
इस बात को बताने के लिए पूरा विश्व में सबसे समझदार लोग हैं, आदरणीय संजय झा जी जैसे सब जहां के जो लीडर्स हैं बड़े, उनको दिया गया है काम। उसमें कांग्रेस के सबसे जो समझदार व्यक्ति थे उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। इसमें उन लोगों को दुख होने की क्या बात है। अब उनको चाहिए अगर उनके चेले चपाटे जाएं तो ये चेले चपाटे वाला काम नहीं था, ये नई राज्यसभा का मेंबरशिप नहीं था कि आप किसी को दे दीजिएगा। ये विश्व में जाकर अपनी बातों को रखने की बात थी। उसके बाद कई बयानबाजियां हुई और साथ ही ऐसे बयान दिए गए जिसको पाकिस्तान अब मुद्दा बना रहा है। पोस्टरबाजी भी शुरू हुआ है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश जब एक होना, उस समय में इस तरह का कोई तरह का गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। आज के डेट में हिंदुस्तान हम हैं और हिंदुस्तान में ही कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, जेडीयू भी है, सपा भी है, बसपा भी है, सारी पार्टियां एक हैं। और हिंदुस्तान में पहले हमको हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करना है, हिंदुस्तान को ताकतवर बनाना है और उसके बाद कोई चीज करनी है। पाकिस्तान के वॉर में जब सारा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अपनी जान देने के लिए, अपना खून देने के लिए तैयार था, उस समय में इस तरह का बात और राजनीतिक बात करके माहौल को गंदा करना अच्छी बात नहीं है। माहौल को गंदा करना अच्छी बात नहीं है। ये बात हुई हमारी हर्षवर्धन जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि राजनीति करने के लिए और भी वक्त मिलेगा, लेकिन फिलहाल देश को एकजुट रहने की जरूरत है और ये बेहद जरूरत है पूरे देशवासियों के लिए भी और देश के लिए भी। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना, आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।